तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं आपको मैनुअल और कंप्यूटर दोनों अकाउंटेंसी सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों मैनुअल अकाउंटेंसी में जैसा आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शनों की एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद दोस्तों लेजर प्रिपेयर करते हैं, फिर लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद दोस्तों उन लेजर से ट्रायल प्रिपेयर होता है, हमारी अर्थमेटिकल और कोई एंट्री मिस तो नहीं होगी उनके एरर्स को चेक करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। उसके बाद दोस्तों रिपोर्टिंग होती है। ये सब होता है दोस्तों मैनुअल अकाउंटिंग में। और कंप्यूटर अकाउंटेंसी में फायदा क्या होता है दोस्तों, केवल हमें ट्रांजैक्शन एंटर करनी होती है। उसके बाद सारी रिपोर्ट्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब चीज ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है और इंस्टेंटली रेडी हो जाती है। जैसे आप एंट्री करोगे उसका ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट आप साथ के साथ देख सकते हैं। तो ये फायदा होता है दोस्तों हमारे कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटेंसी करने का। और सारी की सारी आज के समय में कंप्यूटर अकाउंटेंसी ही यूज हो रही है। काफी इजी है, काफी सोफिस्टिकेटेड है और कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर अकाउंटेंसी को समझने के लिए, डीपली समझने के लिए, तो यह बहुत जरूरी है कि हम बैक एंड प्रोसेस को समझें कि एक्चुअली लेजर बन कैसे रहे हैं, ट्रायल बन कैसे रहा है, या बैलेंस शीट बन कैसे रही है, वो एंट्रियां कैसे कैसे शिफ्ट हो रही है। दोस्तों वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैनुअल अकाउंटेंसी में भी यही प्रोसेस होता है और हमारा कंप्यूटर अकाउंटेंसी में यही प्रोसेस होता है। हम ट्रांजैक्शनों की एंट्री करना सीखेंगे इस वीडियो में कि जनरल एंट्रीज एक्चुअली होती कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर अकाउंटेंसी और मैनुअल अकाउंटेंसी में सिर्फ डिफरेंस क्या है दोस्तों, उसमें हमें लेजर हर बार एंट्री करना होता है। और कंप्यूटर अकाउंटेंसी में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लेजर के मास्टर्स क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों किसी भी एंट्री को करने के लिए हमारा लेजर क्रिएटेड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेजर ऑलरेडी टैली के अंदर क्रिएटेड होना चाहिए। तो वो लेजर क्रिएट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और लेजर का दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर लेजर का एक नेचर होता है कि कोई आपकी असेट है, कोई आपकी लायबिलिटी है, कोई करंट असेट है, कोई करंट लायबिलिटी है, कोई एक्सपेंडिचर है, कोई इनकम है, कोई सेल्स है, कोई परचेज है ना, कोई फिक्स्ड असेट्स है। हर लेजर का एक नेचर होता है और उस नेचर के अकॉर्डिंग टैली में ग्रुप डिसाइड किए हुए हैं, जिस ग्रुप्स के कारण हमारी टैली में जो प्रेजेंटेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की, ट्रायल बैलेंस की, वो भी बहुत करेक्टली और अच्छे तरीके से होती है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट डाउनलोड किया बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के, तो मैं आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको ग्रुप्स के बारे में काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप्स कौन से लेजर को किस ग्रुप के अंडर में क्रिएट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्क्रीन पर जहां पे मैंने आप लोगों के लिए यह डाउनलोड किया हुआ है फॉर्मेट। तो दोस्तों ये हमारी बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में देखिए दोस्तों एक कैपिटल का ग्रुप है और कैपिटल के ग्रुप के अंडर में हमारे लेजर्स हैं कैपिटल्स के। तो ये कैपिटल का ग्रुप जो होता है दोस्तों, ये हमारा एक पर्सनल लेजर टाइप होता है। इसमें ओनर्स के जो फंड होता है उसके लेजर के हम सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस या हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो भी सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये ओनर्स फंड का ग्रुप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है दोस्तों हमारा फिक्स असेट्स। इसके अंदर जो आप कंपनी में फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स लाइक आपकी कार, आपकी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या साथ ही आपके कंप्यूटर्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सभी चीजें दोस्तों आपकी फिक्स असेट्स में आएंगी। इन्वेस्टमेंट, कोई आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया वो आप इन्वेस्टमेंट में डालें। दोस्तों लोन एंड लायबिलिटी, कोई आपने आउटसाइडर किसी पार्टी से लोन लिया है वो आपकी अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा अगर वो सिक्योर्ड नहीं है। अगर आपने कोई बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है वो आप दोस्तों सिक्योर्ड लोन्स में डालेंगे। करंट असेट्स दोस्तों मैं आपको बताता हूँ करंट असेट्स क्या होती हैं। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो दोस्तों हमारी रिकवरेबल होती हैं विद इन 12 मंथ, यानी कि जो मूव करती रहती है। एक्चुअली क्विक असेट्स डिफरेंट होती हैं और करंट असेट्स डिफरेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, करंट असेट्स वो होती हैं जो कि विद इन 12 मंथ हमारी रिकवरेबल होती है। लाइक कैश को हम करंट असेट्स कहते हैं, स्टॉक को हम करंट असेट्स कहते हैं, सन्डी डेटर्स हमारे करंट असेट्स होते हैं, बैंक अकाउंट हमारे करंट असेट्स होते हैं। तो दोस्तों लेजर हम राइट ग्रुप के अंडर में क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम किसी पार्टी को मेटेरियल सेल किया तो हमें उससे पैसा लेना है, रिकवरेबल है, तो दोस्तों हम उसको डेटर्स बोलेंगे और उसे डेटर्स के ग्रुप में डालेंगे। हमारे 4 डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट हैं तो उनको हम दोस्तों डालेंगे बैंक अकाउंट के अंडर में। और हमारे कैश 3-4 लोकेशंस में दोस्तों हम उसको डालेंगे कैश इन हैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग ग्रुप्स में हम उनको लेजर्स को उनके रिलेवेंट ग्रुप्स में हम उनको डालते हैं जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट करेक्ट एंड परफेक्ट बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही दोस्तों करंट लायबिलिटीज में आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल है, कुछ जीएसटी पेबल है, कुछ टीडीएस पेबल है, या आपकी कोई ईएसआई पेबल है, आपको कुछ भी ड्यूटीज है आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल में डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोविजंस को आपका प्रोविजन क्रिएट करे हुए हैं वो भी करंट लायबिलिटी में आएंगे। सन्डी क्रेडिटर्स, जिसको आपने मटेरियल परचेज किया है वो हम सन्डी क्रेडिटर्स में डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ईएसआई पेबल
ये इंटरेस्ट एंड कोई इंटरेस्ट पेबल है आपको, तो सारी आपकी करंट लायबिलिटीज में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेवेंट ग्रुप में डालेंगे। तो उसके लिए हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि कौन कौन से ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऐसे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं दोस्तों ग्रुप्स। यहाँ पे हमारा सेल्स अकाउंट होता है, अगर कोई सेल्स किया आप सेल्स अकाउंट के ग्रुप में क्रिएट करोगे, परचेज अकाउंट है तो आप परचेज अकाउंट के ग्रुप में क्रिएट करोगे, कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में के अंडर में क्रिएट करोगे, कोई डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम का भी एक ग्रुप होता है उसके अंदर क्रिएट करोगे। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंडर में डालेंगे। दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर या इनकम में क्या फर्क होता है? दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपकी प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड है, यानी कि जिस प्रोडक्ट की आप सेल कर रहे हैं वो आपसे डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सपेंडिचर। जैसे फ्रेट इनवर्ड है, यानी कि वो पार्ट ऑफ आपकी परचेज कॉस्ट है, या आपको रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे आपकी मशीनरीज के जो प्रोडक्शन में आपके यूज हो रही है, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कोई पैकिंग फॉरवर्डिंग है दोस्तों, ये लोडिंग अनलोडिंग है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट से या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है दोस्तों, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आते हैं, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिसाइड करने में फाइनलाइज करता है। ऐसे कोई आपकी डायरेक्ट इनकम है, मींस कोई आप कमीशन अर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, पर कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो हम दोस्तों कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स में। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, लाइक इंटरेस्ट, सैलरीज, और हमारा प्रोविडेंट फंड हो गया, और कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और काफी सारे एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स पेबल, और सारे एक्सपेंडिचर दोस्तों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में भी उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम उनको डालते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का एक ग्रुप बना देते हैं, अगर हमारी सभी डेप्रिसिएशन है सब उसके अंडर में जाएंगी। तो जैसे जैसे आप करेंगे दोस्तों समझते आप चले जाएंगे। ठीक है, और टैली के अंदर भी कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। बेसिक ग्रुप्स तो दोस्तों टैली हमें क्रिएटेड देती है। दोस्तों कौन कौन से ग्रुप क्रिएटेड होते हैं वो मैं आपको टैली की स्क्रीन पर लेके चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों एक कंपनी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है जिसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाया था कौन कौन से ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं टैली में। अगर वो आपको ग्रुप्स देखने के लिए दोस्तों आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, उसके बाद जाएंगे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद दोस्तों आप जाइए स्टेटिस्टिक्स में। तो दोस्तों ये हमारी स्टेटिस्टिक्स स्क्रीन होती है। इसमें दोस्तों हमारी टैली के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शन एंटर की होगी जब से शुरू से लेकर आप तक वाउचर्स के थ्रू यहाँ पे शो होती है, और साथ ही हमारे जो मास्टर्स क्रिएटेड होंगे वो हमारे राइट साइड में शो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मास्टर्स कौन कौन से ऑलरेडी हमें क्रिएटेड मिलते हैं टैली के अंदर? सबसे पहले हमें 28 ग्रुप्स क्रिएटेड मिलते हैं, और वो 28 ग्रुप्स देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। मेजरली हमारे सारे ग्रुप्स इसमें आपको क्रिएटेड मिलेंगे, बट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं वो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बल्कि बेसिक ग्रुप आपको टैली के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं, जैसे कैपिटल ग्रुप, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट असेट्स के अंदर आपको बैंक अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट आ गया, डिपॉजिट्स आ गया, लोन एडवांसेस आ गया, स्टॉक इन हैंड आ गया, सन्डी डेटर्स आ गया, करंट लायबिलिटीज में आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गए, प्रोविजन आ गया, सन्डी क्रेडिटर्स आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट इनकम, फिक्स्ड असेट्स। तो दोस्तों ये सारे ग्रुप्स आपको ऑलरेडी क्रिएटेड मिल रहे हैं टैली में। तो आपको ग्रुप्स अभी इनिशियली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट एज यू लर्न और अंडरस्टैंड आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली आप ग्रुप्स समझ गए होंगे ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स के अंडर में हम लेजर क्रिएट करते हैं। वो लेजर की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें कोई ट्रांजैक्शन एंटर करनी होती है इन द कंप्यूटर अकाउंटेंसी। मैनुअल में हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैनुअल में तो हम हर बार एंट्री में एक नया लेजर लिखते हैं, और टैली में यही फायदा होता है कि आपको बार बार एक लेजर को लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनमें सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि कॉमन एंट्रीज भी होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली, और हमारे 2 लेजर दोस्तों इसमें आपको क्रेडिट मिलेंगे जो बहुत बेसिक लेजर है। एक कैश का लेजर आपको मिलता है और प्रॉफिट एंड लॉस का मिलता है। लेजर हमें दोस्तों क्रिएट करने पड़ते हैं। लेजर क्यों क्रिएट करने पड़ते हैं दोस्तों? क्योंकि लेजर एक्चुअली अपनी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। मेनली हमारी पार्टीज हैं, हमें पार्टीज तो पता नहीं टैली को कौन कौन सी होंगी, तो वो आपको क्रिएट करके नहीं देता। बैंक अकाउंट आपके कौन कौन से ब्रांच में बैंक अकाउंट है, कौन कौन से बैंक अकाउंट, वो भी टैली को नहीं पता। तो लेजर्स हम अपने ट्रांजैक्शन के साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो मास्टर होता है दोस्तों स्टॉक ग्रुप्स होता है। ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वो जब इन्वेंट्री हम करेंगे तब समझेंगे। स्टॉक आइटम भी ये भी इन्वेंट्री से रिलेटेड है। वाउचर टाइप्स दोस्तों, ये सब हमारे वाउचर टाइप इसमें मिलते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड। वाउचर टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको अपनी अगली वाली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये भी इन्वेंट्री से रिलेटेड है कि आप आइटम्स को अगर रिकॉर्ड करें, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप किस यूनिट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके लिए होता है दोस्तों करेंसीज, आप किस करेंसी में अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके मास्टर्स क्रिएट करते हैं। टैली में हो सकता है आप 2 मल्टीपल करेंसी में भी एंट्री कर सकते हैं, बल्कि अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दो करेंसीज में अकाउंटिंग कर सके, लेकिन टैली में आपको फंक्शनलिटी दी गई है, आप मल्टी करेंसी एंट्री कर सकते हैं। बट वो ऑटोमेटिकली आप एक्सचेंज रेट जब उसमें दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायल को एक्सचेंज करंट रेट्स में कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करेंसीज भी मास्टर्स है। ओके, अब हम दोस्तों आपको जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे कि टैली में एक्चुअली जर्नल एंट्री होती कैसे है। दोस्तों मैंने आपको बताया था मास्टर्स के थ्रू आप मास्टर लेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले लेजर में आपको मास्टर्स के थ्रू ही क्रिएट करके दिखाता हूं, जो कि कैपिटल अकाउंट होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है। दोस्तों मैं संदीप कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ये दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंडर में क्रिएट होगा। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है, इधर अभी आपको एड्रेस को डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप ये भी जर्नल एंट्रीज सीखे हो, जर्नल एंट्री एक्चुअली होंगी कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप क्लोज कर देंगे तो आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। दोस्तों अगर आपको लेजर को देखना भी है कि क्रिएट हो गया नहीं हो गया, किस ग्रुप के अंडर में क्रिएट हुआ है, तो आप DSS होता है दोस्तों, वो स्क्रीन पे जाने का DSS, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके 3 लेजर्स हो गए और आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर एक संदीप कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए हम अपनी एंट्रीज करते हैं। दोस्तों जर्नल एंट्री की शुरुआत करने से पहले या ट्रांजैक्शनों की एंट्री शुरुआत करने से पहले मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताना चाहूंगा कि वो क्या होते हैं, क्योंकि ये है जानना जरूरी है जब भी आप ट्रांजैक्शनों की एंट्री कर पाएंगे। किस मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शन को हम 2 साइड रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो किस चीज को हम डेबिट करेंगे, किस चीज को क्रेडिट करेंगे, ये हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से डिसाइड होता है। दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे 3 तरह के लेजर्स होते हैं। एक होता है दोस्तों रियल अकाउंट्स, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स और तीसरे होते हैं दोस्तों पर्सनल अकाउंट। तो हर लेजर की एक नेचर होती है, तो जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, लाइक हमारी असेट है, बैंक बैलेंस है, कैश है, स्टॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट्स को जो बाद में खत्म हो जाते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और तीसरा दोस्तों पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट मीन्स किसी पार्टी या कंपनी से जो लाइव है, जीवित है, जिससे हमें पैसा लेना है या देना है, हम पोस्ट ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, तो उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। तो इनके रूल क्या होते हैं दोस्तों। रियल अकाउंट्स में जब कोई एसेट हमारे पास आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट जाती है तो उसे क्रेडिट करेंगे और एसेट आती है तो दोस्तों उसको डेबिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एसेट डेबिट होती है, अगर वो आई तो हमारे पास बढ़ेगी और क्रेडिट अगर गई तो घटानी पड़ेगी हमें। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है दोस्तों, जब कोई एक्सपेंडिचर होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, अगर कोई इनकम होती है दोस्तों उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकम पता है आप लोगों को क्रेडिट होती है और हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो सारे के सारे डेबिट्स होते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल रूल है। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूल हो जाता है इसमें, बट पर्सनल अकाउंट को इतना ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जब कोई मटेरियल हम परचेज करते हैं किसी से, या कोई सर्विसेज लेते हैं, या कोई एक्सपेंडिचर करते हैं दोस्तों, तो उसको हम करेंगे दोस्तों क्रेडिट उस टाइम पे कोई पर्सनल अकाउंट के साथ अगर हम डीलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी पार्टी को या किसी पर्सनल को कोई अपना मटेरियल सेल कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे, या कोई इनकम ले रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं, बाद में रिसीव करेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट में। और जब हम ट्रांजैक्शनों में डील करते हैं या फंड्स में डील करते हैं, फंड लेते हैं या देते हैं, तो जब हमारे पास फंड आया, रिसीव हुआ हमें, तो हम दूसरे पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फंड हमने पेड किया तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान रूल है। वैसे आपको पर्सनल अकाउंट के रूल को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके रियल और नॉमिनल अकाउंट से ही आपका पर्सनल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम डील करते हैं किसी पर्सनल के साथ तो उसमें रियल या नॉमिनल का इन्वॉल्वेशन जरूर होता है ट्रांजैक्शन में। तो अगर आपको एक साइड अगर आपकी क्लियर हो गई इन 2 रूलों से, तो आपकी दूसरी साइड क्लियर होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो मैं आपको जब जर्नल एंट्री करेंगे तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। जर्नल एंट्री करना कोई मुश्किल नहीं है, आप इस रूल के समझ करके कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत होइएगा। तो दोस्तों चलिएगा स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ कैसे जर्नल एंट्री होती है। दोस्तों ये हमारी टैली की स्क्रीन है। एक लेजर मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई दिया है मास्टर्स के थ्रू। दोस्तों अब हम वाउचर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वाउचर के जो क्रिएट होंगे दोस्तों वाउचर्स वाली स्क्रीन से होंगे। दोस्तों अभी मैं आपको टाइप के थ्रू, वाउचर टाइप्स के थ्रू एंट्री करना नहीं बताऊंगा। सिंपल मैं आपको जनरल वाउचर के थ्रू एंट्री करूंगा, जो F7 प्रेस करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या अदर्स वाउचर्स में जाकर के भी आप जनरल का वाउचर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ है, हो सकता है टू या बाय आए, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप फीचर्स में जाकर अपने टू या बाय के फीचर को चेंज कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एंट्रियां करनी सीखेंगे। दोस्तों एंट्रियां एक्चुअली होंगी कैसे, तो मैंने आप लोगों के लिए एक इलस्ट्रेशन डाउनलोड की हुई है। तो ये दोस्तों हमारी इलस्ट्रेशन है। सरोज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और इन्हें 1 अप्रैल 2017 की यानी कि अप्रैल मंथ की अपने ट्रांजैक्शनों को दिया हुआ है, और इन ट्रांजैक्शनों की हम एंट्री करेंगे इसकी कंपनी में। कंपनी हमने ऑलरेडी क्रिएट करी दी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कंपनी क्रिएट करनी अपनी पिछली वीडियोस में बताई दी थी। तो दोस्तों चलिएगा टैली। तो दोस्तों हम ये जाएंगे ट्रांजैक्शंस में, वाउचर क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एंटर करने के बाद आप वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है ये कौन सा वाउचर टाइप खुला है। वाउचर टाइप हो सकता है आपके पास सामने पेमेंट का है या रिसिप्ट का है दोस्तों, लेकिन अभी हम जो एंट्रियां करेंगे दोस्तों F7 जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। वो क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली मैनुअल में जो एंट्रीज होती हैं, जो ट्रांजैक्शनों की एंट्री होती है आपकी जनरल लेजर में, वो जनरल एज ए जनरल एंट्री होती है।
उसमें हमें कुछ डेबिट करना होता है, कुछ क्रेडिट करना होता है। जो अदर वाउचर्स टाइप दिए हुए हैं दोस्तों टैली में, ये आपकी थोड़ी फैसिलिटी के लिए दिए हुए हैं कि रिसिप्ट के, पेमेंट के, सेल्स के, परचेज के, इसमें केवल हमें फील्ड्स में एंट्री करने होता है और बैक एंड ये जनरल एंट्री अपने आप कर लेता है, या किस जगह इसको कौन सा डाटा पहुंचाना है अपने आप पहुंचा लेता है। बट एक्चुअली अभी हम मैनुअल और कंप्यूटर दोनों अकाउंटेंसी को समझ रहे हैं साथ के साथ, तो अभी हम सेम पॉलिसी फॉलो करेंगे। तो यानी कि अभी हम सभी ट्रांजेक्शनों को जो एंटर करेंगे जनरल के थ्रू करेंगे, और डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अपनी पहली एंट्री करते हैं जो हमारी है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000 और 1 अप्रैल 2017 में एंट्री है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम डेट चेक करेंगे। तो दोस्तों डेट चेंज करने के लिए एक फंक्शन होता है F2 जो यहाँ पे भी दिया हुआ है, और F2 प्रेस करके भी आप डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि आपकी जब आप एजुकेशनल टैली यूज कर रहे होंगे, आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये सारी एंट्रियां मैं जो कर रहा हूँ ये सब मैं लाइसेंस वर्जन में कर रहा हूँ। अगर एजुकेशनल टैली यूज करेंगे तो आपकी मल्टीपल डेट्स में एंट्री नहीं हो पाएगी, आप 1 या 2 या शायद 31 तारीख में ही एंट्रियां कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सीखने के पर्पज से ये डेट्स भी सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, आप मल्टीपल डेट्स में एंट्री नहीं कीजिएगा फॉर लर्निंग पर्पस। आप अपनी जो आपको डेट्स मिली हुई है 1 या 2 तारीख, 31 तारीख में एंट्री करके चेक कर लीजिएगा किस किस तरीके से एंट्री होती है, क्या क्या रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी क्या है दोस्तों 1 अप्रैल 2017 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम कैश डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों कैश डेबिट? क्योंकि बिजनेस में कैश आया है। ठीक है दोस्तों, 1,50,000 रुपये डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे दोस्तों? संदीप कैपिटल अकाउंट। वो क्यों करेंगे दोस्तों? कैपिटल, ये संदीप कैपिटल अकाउंट से ही आया है, हमारे कैपिटल का फंड आया है। ठीक है दोस्तों, बीइंग कैश रिसीव्ड एज कैपिटल। ठीक है दोस्तों, दूसरी एंट्री है दोस्तों गुड परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। दोस्तों अब हम एंट्री करेंगे गुड परचेज की। तो परचेज किया तो एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर क्या करते हैं दोस्तों? डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट से। तो डेबिट करने के लिए दोस्तों हमारे पास परचेज का लेजर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर में ऑलरेडी लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। अब लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन तो यही है कि मैं यहाँ से एस्केप करूँ, दोबारा मास्टर की स्क्रीन पर जाऊँ, वहाँ पर जाके लेजर का मास्टर क्रिएट करूँ और फिर वापस वाउचर की एंट्री में आऊँ और वहाँ पे वाउचर एंट्री करूँ। या दोस्तों टैली में एक ऑप्शन दिया हुआ है Alt+C, ये ध्यान रखिएगा Alt+C। Alt+C जब आप प्रेस करेंगे दोस्तों लेजर क्रिएशन की सेकेंडरी स्क्रीन आ जाएगी, जो आप वाउचर स्क्रीन से ही एंट्री कर पाएंगे, मतलब वाउचर स्क्रीन से ही आप लेजर क्रिएट कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया ये दोस्तों किस लेजर को किस ग्रुप के हेड में क्रिएट करना है। तो दोस्तों अभी हम यही लेजर क्रिएट करते हैं परचेज का, क्योंकि परचेज का लेजर हमारा था नहीं। ठीक है ना, परचेज अकाउंट किस हेड में जाएगा दोस्तों? परचेज के हेड में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कितने रुपए का परचेज किया है दोस्तों? 36,000 का। दोस्तों जो ओल्ड फील्ड अदर फील्ड आएंगे ना आपको लेजर क्रिएट करने में, तो अदर फील्ड को आप अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी आप बेसिक चीजें सीख रहे हैं, जब हम एडवांस चीजें थोड़ा सीखेंगे तो मैं आपको अदर फील्ड्स के बारे में सिखाऊंगा। और दोस्तों एक ऑप्शन होता है एंटर करने का, एक्सेप्ट करने का स्क्रीन। और एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर क्रिएट करना तो आपने सीख ही लिया सेकंड स्क्रीन से, अगर आपको अल्टर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? अल्टर मींस कुछ एडिट करना है, कुछ आपकी स्पेलिंग गलत लिखी गई, तो उसके लिए दोस्तों ऑप्शन होता है Ctrl+Enter। कंट्रोल एंटर जब आप प्रेस करेंगे दोस्तों आप अल्टरेशन स्क्रीन में आ जाएंगे। या देखिए ये लिखा था लेजर अल्टरेशन सेकेंडरी। यहाँ पे आपको कुछ अल्टर करना है तो आप अल्टर कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ गलती नहीं की थी, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए स्क्रीन पर आया हूँ। और मैंने आपको ये चीज समझाया था दोस्तों, अदर फील्ड्स को हम इग्नोर करेंगे और Ctrl+A की स्क्रीन होती है, हमें बार बार एंटर ना प्रेस करना पड़े, हमें टोटल स्क्रीन को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन होता है Ctrl+A। ये आप थोड़े शॉर्टकट आपको समझने पड़ेंगे, Ctrl+A, Ctrl+Enter या Alt+C, ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं टैली के जो हमें यूज करने आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी आप इग्नोर करेंगे इन सब चीजों को। अपना जो लेजर क्रिएट करेंगे दोस्तों अगला करेंगे मनीषा से, क्योंकि हमने मनीषा से गुड परचेज किया था। मनीषा का लेजर नहीं है तो हम मनीषा का भी लेजर क्रिएट कर लेंगे। किस साइड में जाएगा दोस्तों? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने गुड परचेज किया है। Ctrl+A प्रेस करेंगे, एंटर। अगली एंट्री है दोस्तों 1 अप्रैल 2017 में स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2,200। ये भी दोस्तों 1 अप्रैल में ही है। तो अब दोस्तों स्टेशनरी परचेज की है। अब मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूं दोस्तों आपको लेजर क्रिएट करने से पहले, कि हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं दोस्तों, अब स्टेशनरी रिलेटेड खर्चे दोस्तों हमारे काफी सारे हो सकते हैं। मतलब कि लेजर जो होते हैं ना दोस्तों टैली के अंदर, स्पेशली एक्सपेंडिचर और इनकम की, देखो एक्सपेंडिचर हमारे प्रिंटिंग से रिलेटेड कई सारे हो सकते हैं। अगर हो सकता है हमने वाउचर प्रिंट कराए हो सकता है हमने पैम्पलेट प्रिंट कराए हो सकता है आपने अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराए हो, या आपने स्टेशनरी परचेज की ऑफिस की। दोस्तों इन सभी एक्सपेंडिचर के लिए हम एक अलग अलग लेजर नहीं क्रिएट करते हैं, हम एक कॉमन लेजर का हेड होता है इन सब के लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का।
ऐसे अदर एक्सपेंडिचर के लिए दोस्तों, अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का कर रहे हैं, आप होटल के एक्सपेंसेस हैं आपके, या आपने ट्रेन की टिकट्स ली हैं, या एयर की टिकट्स आपने ली हैं, तो इन सब के लिए एक हेड होता है ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंडिचर। हर आइटम्स के लिए, हर खर्चे के लिए हम सेपरेट लेजर नहीं ओपन करते हैं, क्योंकि एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है और एक गुड प्रेजेंटेशन नहीं होती। क्योंकि हमें जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है वो दोस्तों एक गुड प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। तो हम एक कॉमन हेड क्रिएट करते हैं इनके लिए, कि ज़्यादा हेड ना क्रिएट करने पड़े। हर आइटम के लिए हम केवल उसी आइटम के लिए हम डिफरेंट हेड करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे कि डेटर के लेजर है, आपको हर लेजर को, हर पार्टी का लेजर डिफरेंटली क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसके बैलेंसेस भी देख सकें। ठीक है ना दोस्तों। कोई इन्वेस्टमेंट का है, आप अलग अलग लेजर क्रिएट करिए, उसके लिए एक आप ग्रुप प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपको ये चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप क्रिएट करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस से समझने चली जाएगी। लेकिन एक्सपेंडिचर को तो स्पेशली समझना पड़ेगा कि किस नेचर का एक्सपेंडिचर किस हेड में जाएगा। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके के नेचर का एक्सपेंडिचर किस हेड में जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं दोस्तों, आप 10 तरह का रॉ मटेरियल यूज करते हैं कोई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो 10 तरह के मटेरियल के लिए आप सेपरेट लेजर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल परचेज का लेजर क्रिएट कर दीजिए। हाँ, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट आप कर सकते हैं, वो आपकी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग होगा। तो वो थोड़ा आपको भी जज करना पड़ेगा कि किस लेजर को क्रिएट करने की जरूरत है और किस लेजर को नहीं। ठीक है दोस्तों, वो आपके एक्सपीरियंस से जब जैसे जैसे आप एंट्री करोगे वो क्लियर होता चला जाएगा। या आप दूसरे किसी की बैलेंस शीट उठा के देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिए, कोई डाटा आपको सैंपल डाटा मिल जाएंगे, उनसे देखिए उसने कौन कौन से लेजर क्रिएट किए हुए हैं, किस किस हेड में किए हुए हैं। तो ये आपके जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ों को रिसर्च करेंगे, आपकी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लेजर क्रिएट करते हैं दोस्तों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, क्योंकि स्टेशनरी रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हम एक ही हेड क्रिएट करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये दोस्तों किस साइड में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी हमारा एक खर्चा है। ठीक है, कितने रुपीस, 2200। कैसे खरीदा दोस्तों, कैश से। किस डेट में खरीदा दोस्तों, 1 अप्रैल में खरीदा। ओके, अगली एंट्री दोस्तों हमारी 2 अप्रैल में, या डेट चेंज करेंगे, 2 अप्रैल को हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है दोस्तों स्टेट बैंक के साथ 35,000 रुपये से। तो बैंक को क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट, क्योंकि बैंक में आया पैसा। ₹35,000 कहाँ से आया दोस्तों, हमने डिपॉजिट किया, यानी कि हमारा कैश कम हुआ, तो कैश को क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट। अगली एंट्री है दोस्तों हमारी 2 अप्रैल में ही है, गुड सोल्ड टू प्रिया 16,000 रुपये। तो प्रिया को क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे। प्रिया का लेजर नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रिएट करेंगे। किस हेड में जाएगा दोस्तों, संडी डेटर के हेड में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16,000 रुपये। इनकम क्या कर, इनकम हुई दोस्तों अपने को सेल्स की, तो सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे। ये किस में जाएगा दोस्तों, हमारा सेल्स का हेड है, ग्रुप है, उसके ग्रुप में हम क्रिएट करेंगे 16,000 रुपये। अगला है दोस्तों 3 अप्रैल में एंट्री है, चेक रिसीव्ड ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। ये आया दोस्तों 3 अप्रैल में, यानी चेक रिसीव्ड हुआ, किस में रिसीव्ड हुआ होगा दोस्तों, बैंक में अपने। बैंक हमारा खुला हुआ है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 16,000 किससे आया दोस्तों, प्रिया से। तो प्रिया को क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट। बैंक हमारा बड़ा है तो हम बैंक को करेंगे डेबिट। अगली एंट्री है दोस्तों 5 अप्रैल 2017 में, गुड सोल्ड टू निधि 14,000 रुपये। तो निधि को क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे, क्योंकि डेटर बनेगी हमारी, क्योंकि जिसको हम मेटल सेल करते हैं उससे हमें पैसा बाद में लेना होता है, जिससे पैसा बाद में लेना होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों डेटर्स। तो 14,000 रुपये। सेल्स को क्या करेंगे दोस्तों, इनकम हुई हमारी, तो 14,000 रुपये क्रेडिट करेंगे। अगली एंट्री है दोस्तों 8 अप्रैल 2017 में, निधि पे 14,000 रुपये कैश, यानी कैश अपने पास आया 14,000 रुपये। किससे आया दोस्तों, निधि से आया। 14,000 निधि को कैश क्रेडिट कर देंगे। ये दोस्तों हमारी नरेशन होती है और इसमें बीइंग का हम यूज करते हैं।
ट्रांजेक्शन को एंटर करने के लिए बीइंग मिस एक ट्रांजेक्शन हुई। ओके फ्रेंड्स, अगली एंट्री दोस्तों 10 अप्रैल 2017 में, डेट को चेंज करेंगे। परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, परचेज किया दोस्तों, परचेज को डेबिट करेंगे, कितने रुपीस, 20,000 रुपये, और रितु को क्रेडिट करेंगे। रितु का हमारे पास लेजर नहीं है तो हम रितु को लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है तो दोस्तों एक ही साइड में जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हमें इसे बाद में पैसा देना है। ठीक है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। ओके फ्रेंड्स, अगली एंट्री है दोस्तों 14 अप्रैल में। क्या एंट्री है दोस्तों, इंश्योरेंस पेड बाय चेक्स 6,000 रुपये। तो इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर का हेड खोलेंगे दोस्तों। ये दोस्तों जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में। ठीक है दोस्तों, कैसे पेड किया दोस्तों, आपने चेक के थ्रू पेड किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करेंगे। ओके दोस्तों, अगली एंट्री है दोस्तों 18 अप्रैल 2017 में। ठीक है, पेड रेंट ऑफ 2,000 रुपीज़। तो रेंट को दोस्तों डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर है अपना। रेंट कार्ड खोल देंगे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कितने रुपए, 2,000 रुपये। कैसे पेड किया दोस्तों, ये कैश से पेड किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं कैश किया या बैंक से किया, तो आप कैश से भी एंट्री डाल सकते हैं, वो भी ठीक होगी। बैंक से डालेंगे, बैंक से भी, क्योंकि एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, बुक्स में दी हुई है। जब आप एक्चुअल एंट्री करेंगे तो आपको क्लियर ही होगा कि आपने कैश से किया या बैंक से किया। आपके चेक कटा हुआ होगा या आपने वो नेफ्ट की होगी तो वो स्टेटमेंट में मैच हो जाएगी, तो उसमें आपको कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं। बट इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका ओके होगा। तो हम कैश से डालते हैं, बीइंग रेंट पेड। ओके दोस्तों, अगली है दोस्तों 20 तारीख को, गुड कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। दोस्तों इसकी एंट्री क्या होता है, जब हम कोई अपने गुड्स परचेज किए एज ए रॉ मटेरियल, बट हम उस रॉ मटेरियल को दोस्तों एज ए चैरिटी दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने जब वो गुड परचेज किया होगा, हमने परचेज को डेबिट किया होगा, तो हम परचेज उस वक्त क्रेडिट कर देते हैं और चैरिटी को डेबिट कर देते हैं। चैरिटी हमारा क्या हुआ दोस्तों, एक्सपेंडिचर हुआ। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा, कितने रुपीस, 1500, और परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, उस एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे जो हमने पहले डेबिट किया था। ये देखो दोस्तों, अगर मैंने स्पेलिंग गलत क्रिएट कर दी थी परचेज की, तो मैं वहां पे जाके भी अल्टर कर सकता था, कंट्रोल एंटर प्रेस करके, और यहाँ पे भी इसको अल्टर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगली एंट्री दोस्तों 24 अप्रैल 2017 में, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200। कौन सी तारीख को दोस्तों, 24 अप्रैल को। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऑफिस फर्नीचर फिक्स सेट से अपना तो लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्पेशली ऑफिस फर्नीचर, तो फिक्स सेट के अंदर में लेजर क्रिएट करेंगे। कितने रुपए दोस्तों, 11,200। कैसे परचेज किया दोस्तों, इसमें भी लिखा कैश से किया है या चेक से किया, तो अब इसमें भी यहाँ पे दोस्तों हम कैश ही डाल देंगे, बीइंग अगली एंट्री है दोस्तों 29 अप्रैल को, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस 5,000 रुपये। ये हाउस होल्ड पर्पस के लिए किया है दोस्तों प्रोप्राइटर ने। अगर कोई प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसके दो तरीके हैं दोस्तों। या तो हम एक ड्राइंग का लेजर ओपन कर लेते हैं, या हम कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि हम एज ए कैपिटल को वापस कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों जनरली अगर आप बिजनेस में से कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ड्राइंग होता है, ड्राइंग का एक लेजर क्रिएट करेंगे। और ड्राइंग देता है दोस्तों, ये बिट कैपिटल के अंडर में क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल के ग्रुप के अंडर में, कि हाउ मच रुपीस, 5,000 रुपीज। क्या लिया दोस्तों, इसने कैश लिया बिजनेस से वापस। अगली एंट्री दोस्तों 30 अप्रैल 2017 में, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश रुपीज 1,200 रुपये। इंटरेस्ट आया, इनकम हुई, कैसे हुई दोस्तों, कैश हुई, तो 1,200 रुपये 30 अप्रैल को।
इंटरेस्ट को दोस्तों करेंगे क्रेडिट, तो हमारे पास लेजर नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे। ये दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस सैलरी नहीं होता। नरेशन दोस्तों क्या होती है, आपकी ट्रांजैक्शन की समरी होती है, जो आपकी ट्रांजैक्शन को समझ सके एक्चुअली हुआ क्या था, वो आपकी डिटेल आप नरेशन में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों कैश सेल्स फॉर ₹2300। 30 अप्रैल को हुई तो हमें डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो कैश को डेबिट करेंगे दोस्तों, 2300 को डेबिट करेंगे और यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अगली एंट्री दोस्तों टेलीफोन बिल पेड बाय चेक ₹2000, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे। टेलीफोन का लेजर हमारे पास है नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में दोस्तों जाएगा ये ₹2000। क्या डेबिट क्रेडिट करेंगे दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक से पैसा गया। ओके फ्रेंड्स, अगला होगा दोस्तों पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश बाय ₹12,000। ₹12,000 आपने सैलरीज पेड की, तो दोस्तों हम सैलरीज का लेजर क्रिएट करेंगे। सैलरी एंड वेजेस जनरली हेड होता है दोस्तों सैलरीज के लिए। ये किस में जाएगा दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा। हाउ मच रुपीज, ₹12,000। कैसे किया दोस्तों, कैश के थ्रू पेड किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कैश के थ्रू किया, बैंक के थ्रू किया, तो हम कैश के थ्रू डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी सारी जनरल एंट्री हो गई हैं, सारी ट्रांजैक्शन हो गए एंट्री हो गई हैं इस वाली इलस्ट्रेशन की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब हम कंप्यूटर में अकाउंटेंसी करते हैं तो जैसे ही हम अपनी जनरल एंट्री या ट्रांजैक्शनों की एंट्री करते हैं तो सारे लेजर भी क्रिएट हो जाते हैं, साथ ही साथ आपकी सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो जाती हैं। तो अगर हम दोस्तों बैलेंस शीट अगर यहाँ से हम देखना चाहेंगे तो बैलेंस शीट रेडी हो गई या नहीं हो गई, तो देख लेते हैं दोस्तों। ये आपकी बैलेंस शीट रेडी हो गई और हमेशा दोस्तों एक टोटल मैच मिलेगा आपको, 2,01,000 और 2,01,000 हमेशा मैच है। ऐसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेडी हो गया नहीं हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अभी तक तो लॉस शो कर रहा है 46,700 का। आपका ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस सब दिखा देगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली इंस्टेंट रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक एंट्री पे बल्कि रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जाके अगर आप कोई ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं वो ट्रायल बैलेंस देखेंगे, और ट्रायल बैलेंस भी दोस्तों आपको मैच मिलेगा। अगला दोस्तों, अगर आपको डे बुक देखनी है, कैश बुक, कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो भी आप देख पाएंगे अप्रैल मंथ का। और आपको अकाउंट बुक में जाके दोस्तों लेजर देखना है, आपको कैश का लेजर देखना है तो आप कैश बुक देख पाएंगे। आपको किसी पार्टी का लेजर देखना है, मनीषा का देखना है, मनीषा का देख पाएंगे, निधि का देख पाएंगे, निधि से 14,000 रुपये का आपने गुड सेल किया, कैश उससे आ गया। तो दोस्तों कंप्यूटर में अकाउंटेंसी करने का ये फायदा होता है। और अब ये एक्चुअली एंट्रियाँ कैसे हुई हैं, कैसे शिफ्ट हुई हैं, कैसे लेजर क्रिएट हुए हैं, ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि लेजर में एक्चुअली एंट्रियाँ गई कैसे, किस किस जगह कौन सी चीज़ हमने डेबिट की तो वो डेबिट हुई लेजर में या क्रेडिट हुई। ठीक है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।